जी, आज मैं इस्लाम कबूल करना चाहता अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है! आज तो बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ मिल रही हैं हमें। ज़ैटोस भाई भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं माशाअल्लाह। एथियस्ट हमारे साथ हैं भाई। ज़ैटोस भाई कैसे हैं? जी, आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एथियस्ट कह रहा हूँ, एथियस्ट। ज़ैटोस भाई ने तो माशाअल्लाह वापस जी, घर आ गए थे, है ना? जी, आज मैं इस्लाम कबूल करना चाहता अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है! आज तो बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ मिल रही हैं हमें। ज़ैटोस भाई भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं माशाअल्लाह। मैं बताता जी, चलूं, ज़ैटोस भाई जो हैं ये हमारे साथ एक बार पहले भी आए थे और इन्होंने बड़ी रैशनल गुफ्तगू की थी, करीबन 1 घंटे की हमारे साथ सीखने सिखाने पर। और जिस पेशेंस के साथ इन्होंने सुना था, मुझे इनसे पॉजिटिव वाइब तो उसी वक्त आई थी, मगर यकीनन हमारे पास गैब का इल्म तो नहीं है, क्योंकि हिदायत का सारा सामान तो अल्लाह की ज़ात के पास है। ज़ैटोस भाई, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी, सैम भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरे पीछे आप रिपीट करिए आहिस्ता-आहिस्ता। जी। अशहदु अशहदु अन ला अन ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। आमिर भाई ट्रांसलेट करिए। ज़ैटोस भाई, मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। उसके रसूल और बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु माशाअल्लाह। अकबर। वेलकम मेरा भाई ज़ैटोस भाई, माशाअल्लाह। जी, माशाल्लाह, मुबारक मेरे भाई। से कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, बातें करनी थी। जरूर जरूर, जी, ओवर टू यू। सबसे पहली चीज़ कि इस्लाम जो है वो मुझे अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस्लाम जो है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन वाला रिलीजन है। मतलब शायद ही कोई और रिलीजन इतना डिसिप्लिन होगा कि ऑलमोस्ट आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को जो है इस्लाम कंट्रोल करती है। कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे नमाज पढ़ना है, 5 वक्त अपनी नमाजें पढ़नी है। तो ये जो डिसिप्लिन है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस्लाम की। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरे कई सारे मुसलमान दोस्त भी थे, तो मैंने उनको देखा करता था कि अ, हर फ्राइडे जो है लंच ब्रेक के टाइम में वो लोग फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे, और जब तक वो लोग लौट कर आते थे तब तक लंच ब्रेक जो था वो खत्म हो जाता था। पर फिर भी वो लोग कभी भी जो है अपनी नमाज को मिस नहीं किए। तो ये चीज़ माशाअल्लाह, देखकर मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि शायद ही कोई और रिलीजन का बंदा इतना डेडिकेटली जो है किसी चीज़ को फॉलो करता होगा। माशाल्लाह। और यही जो है एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है एक इंसान के लाइफ में। जब आप में वो डर होता है, जब आप में वो एक्चुअल बिलीफ होता है, तब जाके वो चीज़ क्रिएट होती है धीरे-धीरे। क्योंकि आप किसी हिंदू को देखेंगे तो शायद ही आपको कोई ऐसा हिंदू मिलेगा जो इतना डेडिकेट होगा अपने रिलीजन को लेकर। मतलब एक हिंदू का एटीट्यूड होता है कि आज मन किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अल्लाहु तो अकबर, अल्लाह। तो यही एटीट्यूड जो है मैं मानता हूँ कि आज क्यों हिंदू जो है इतने डिवाइडेड है कि मतलब आर्य समाज जो है कुछ और मानता है, जो इस्कॉन वाले हैं कुछ और ही मानते हैं, जो ये क्या कहते हैं, और ये शैव और लिंगायत ये कुछ और ही मानते हैं। तो शायद यही जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है की वजह से आज इतने डिवाइडेड। लेकिन अंदर ही अंदर तो शायद सबको पता होगा कि जो रियलिटी है वो एक ही होगी। मतलब मल्टीपल रियलिटी नहीं हो सकती। मरने के बाद मेरे साथ जो होने वाला है वो आपके साथ भी होने वाला है, वही सेम चीज है कि नहीं? बिल्कुल।
बेशक बेशक। और इवन मैंने ये भी नोटिस किया है कि मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत गर्मी पड़ती है, पर फिर भी मैंने देखा है कई सारी लड़कियों को वो हिजाब पहन के आना कॉलेज में। तो मैं वही सोचता था कि मतलब इतना ये लोग डेडिकेट इतना क्यों फॉलो करते हैं अपने रिलीजन को। मुझे यही एक खूबसूरती दिखती है इस रिलीजन की कि ऐसा माशाल्लाह। नहीं है कि सनातन धर्म में जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी है, लेकिन ये जो एक डर नहीं है, ये जो एक डिसिप्लिन कभी भी क्रिएट नहीं किया गया, इसलिए आज जो है आपको सनातनी जो है जस्ट ऐसे ही मिल जाए। मतलब कोई मीट खाता है, कोई नहीं खाता, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई नहीं करता। तो इट्स ऑल ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन आई से। कोई मतलब अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ता, किसी को संस्कृत नहीं आती। सो दिस आर वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मतलब सनातन धर्म को जो है आप एक रिलीजन नहीं कह सकते। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट कि कोई रिलीजन जो है वो अगर इस तरह से इतना डिवाइडेड हो सकता है, लगता नहीं कि वो कभी सच्चा हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब हम्म, से। हम्म, और मैंने ये भी बिल्कुल। नोटिस किया है कि मतलब चाहे मतलब कितनी भी तूफान, कितनी भी मतलब गर्मी हो, कितनी भी तूफान आए, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे मुसलमान फिर भी मस्जिद जाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब कोई बंदा अगर बीमार हो कॉलेज मिस कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नमाज पढ़ के जरूर आएगा। तो यही डिसिप्लिन जो है मुझे काफी अच्छी लगी, और इस चीज की वजह से शायद आज इतने सारे प्रैक्टिसेस इस्लाम में कंटिन्यू हो रहे हैं। रोजे रखना, ये नमाज पढ़ना, और और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे काफी अच्छी लगती है। अभी तो मैं बस सीख रहा जरूर हूँ। माशाल्लाह। एंड इट वाज रियली अ जर्नी। आई होप कि मैं और आगे भी सीखता रहूँ। इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह। वैसे तो जरूर मैं आपने। इस्लाम से मतलब जी जी जी। जी। मैं एक बात ये वैसे कहना मैं मैं जी जी एक सॉरी बात मैं एक बात कहना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था उस बात आपकी को रिपीट करके मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो दिलाऊं कि ज़ैटोस भाई ने जो दो बातें रखी हैं उसमें एक तो यह है कि मुसलमान मर्दों की तरफ से जो उन्होंने डेडिकेशन देखी इबादत के हवाले से, अल्लाह से ताल्लुक़ के हवाले से यानी प्रैक्टिस के हवाले से, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी वो हमारी मुसलमान बहनों के अंदर हिजाब के हवाले से जो डेडिकेशन है, जो फाइट है उनके अंदर, स्ट्रगल है, वो देखी। इससे हमारे मुसलमानों को ये सीखने को मिल सकता है कि हमारा अमल, हमारी छोटी छोटी ये डेडिकेशन जो दीन के काम के ऊपर होती है, जिसको आप आमतौर पर नोटिस लोग बड़ा नहीं किया। कैजुअली कहते हैं, हमारी मुस्लिम यूथ कहती है क्या है जी जाब ये वो जी फलाना टमकाना, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका वो अमल जाने अनजाने में किसी की हिदायत का, उसकी दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सबब बन रहा है। कितनी बड़ी बात है। यानी आप ये समझें कि आप बोल नहीं रहे, और अगर कोई औरत और अगर कोई मर्द सिर्फ इस्लाम पर यह सोचकर अमल करना शुरू कर दे कि मुझे किसी नॉन मुस्लिम ने देखा, तो वो देखकर इस्लाम के हवाले से मेरी डेडिकेशन देखकर हो सकता है इस्लाम, आपको पता है कितना बड़ा अजर है। आप एक साइलेंट दाई के तौर पर और दाइया के तौर पर नजर आते हैं चलते फिरते। हाय हाय। वो अल्लाह। क्या कहते हैं, इकबाल ने कहा जी। था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल की ये अहमियत थी कि आपके सोचने को और आपकी सोसाइटी को। एक और बात बताता हूँ, जो अमल है, अमल ये एक एनर्जी होता है, जैसे साउंड एनर्जी होता है, इसी तरीके से आपकी मूवमेंट भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी एक वाइब क्रिएट करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव आदमी हैं तो आपकी जो कार्य है या आपका कर्म है या जो आपकी जो मूवमेंट है वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगी, और अगर आप पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जनरेट करेगी। तो ज़ैटोस भाई ने जिस एनर्जी को फील किया अपने सराउंडिंग में, वो पॉजिटिव एनर्जी थी, और उसकी वजह भी एक थी कि ज़ैटोस के अंदर पॉजिटिविटी थी। याद रखें कि ऑब्वियसली जिस तरह मैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्शन होती है, वो ऑब्वियसली इसी प्रकार काम करती है कि आप अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे लोगों की तरफ खींचे चले जाएंगे, और अगर आप क्यूट गर्ल की तरह हैं तो करो ना ही करते रहेंगे,
कभी आप पास्टर बन जाएंगे, कभी आप तबलीगी जमात में चले जाएंगे, कभी आप आर्या समाजी बन जाएंगे, और एट द एंड जूते खाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, इल्ला माशा अल्लाह। नियत को खालिस रखना जी। चाहिए। और आमिर भाई, और एक बात कहनी थी कि और एक बात मैंने नोटिस किया है कि आप अगर 5 अलग-अलग हिंदुओं से पूछोगे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला है, तो आपको 5 अलग-अलग आंसर मिलेंगे। तो ये किस लिए है? क्योंकि किसी को मतलब कुछ पता नहीं और ना ही वो इंटरेस्टेड है। मतलब किसी को मतलब कुछ वो डर नहीं है, कोई वो है ही नहीं कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ? ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? तो ये इन सब चीज़ों का आंसर जो है वो इस्लाम ही देता है मेरे हिसाब से, ये जो मैंने फील किया है। और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि जब आपके आस-पास के सारे मोहल्ले के लोग सो रहे होते हैं, तब सिर्फ़ मुसलमान ही है जो सुबह के 4-5 बजे उठकर भी वो बस अपने रब के लिए उसको मानता है, उसकी इबादत करता है, उसके लिए वो उठता है, बस अपने रब के लिए। तो एक इतना मतलब ऐसा कौन इंसान कर सकता है? तो जो मतलब अपने रिलीजन बहुत डेडिकेटेड हो, जो मतलब एक्चुअली में मानता हो कि हाँ यही सच्चाई है, बस वही इंसान जो है ऐसे करने के लायक, कि मतलब सुबह कितनी भी मतलब ठंडी क्यों ना हो, कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छे तरह से मुसलमान हैं, तो वो लोग ऐसा मुझे बताते थे और मैंने खुद भी देखा है। मुझे ये दिन काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। मैं मस्जिद में भी गया, बयान सुने, और इट ब्रिंग्स सेंस ऑफ calmness and peace in your heart. Like it's really amazing. तो अभी तो मैं एक मुसलमान बन गया हूँ और इंशाल्लाह अभी मैं आप अपनी जर्नी को ये कंटिन्यू समझ करूँगा। लें, अभी आप ये समझ लें कि आपका सफर जो है वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप, ये जी, एक बड़ा समुंदर है कि जिसके खजाने अब आप पर हैं कि आप जब चाहें इन खजानों की तलाश में गोता लगाएं, डाइव करें, और जितना गहरा जाएंगे उतना मोती तलाश करें, और अपनी जिंदगी को संवारें, अपनी सोसाइटी को संवारें, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा ताल्लुक रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक रखें, इंसाफ और अदल के साथ चलें, ना किसी के साथ ज्यादती करें, ना अपने साथ ज्यादती होने दें। ये उसूल है हमारा शुरू से। ना हम किसी के साथ गलत करेंगे और ना किसी को किसी के साथ या अपने साथ गलत करने देंगे। यही प्रैक्टिकल रियलिटी है दुनिया की। हम वो नहीं हैं कि एक तमाचा गाल पर करो तो दूसरा आगे कर दें। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, सॉरी। जी, ऐसे यस, हम सर्वाइवल नहीं कर। इस्लाम की खूबसूरती यह है कि इस्लाम एग्जेजुरेशन नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, अहले किताब से कहो ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू मत कर दो, कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो करना शुरू कर दो। जी हम संत साधु जंगलों में निकल जाएं, पत्ते खाएंगे, गारों में चले जाएंगे, शादियां नहीं करेंगे, ना 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 ना। इस्लाम कहता है कि आपने ये दुनिया की जिंदगी जो अल्लाह ने दी थी, ये इम्तिहान था, इसको जीना है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए जीना है, यहाँ हक के लिए जीना है, यहाँ मजलूम की हिफाजत के लिए जीना है, यहाँ अल्लाह की दुनिया में उस निज़ाम को कायम करने के लिए जीना है। हाँ, जी, जी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क की आयत दूसरी में अल्लाह फरमाते हैं, ये अल्लाह ही तो वो ज़ात है जिसने जीवन और मृत्यु को तख्लीक किया, इसको क्रिएट किया, ताकि वो जान सके कि तुम मामला क्या कर रहे हो, यहाँ पर जीवन कैसे गुजार के जाते हो। लियब्लुवकुम, ताकि वो जान सके, यानी आजमा सके तुम्हें, पहचान सके तुम्हें कि तुम जिंदगी कैसे गुजारते हो। और ये एक बड़ी बात बात। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सनातन ये है, मैंने ओपन ऑनलाइन मैंने देखा है, वो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म एक रिलीजन, इट्स धर्म, इट्स वे ऑफ लाइफ। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो इट्स आई फील दैट इट इज इस्लाम व्हिच इज द वे ऑफ लाइफ। मतलब ये ये आपको डिक्टेट करती है कि आपको कैसे नमाजें पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या कहाँ घूमना है, नहीं घूमना है, मतलब कि like dictates almost every sphere of your life. It's the beauty of the religion. I feel it's literally a way of life. अल्हम्दुलिल्लाह, और लिटरली यस। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ, आप वॉशरूम है ना, वॉशरूम जाने के लिए आपने स्टेप कौन सा लेना है। आप शूज पहन रहे हैं तो कौन सा पहले पहनना है, शूज उतार रहे हैं तो कौन सा उतारना है, ठीक है। यानी ये जी, चीजें जी, बज़ाहिर, ये सेकुलर और लिबरल्स को इस तरीके से लगता है कि ओह हाँ क्या बात है जी, इस धरती के इस सृष्टि का निर्माण करने वाले को क्या पड़ी थी। वो सृष्टि का निर्माण करने वाला तुम्हारी छोटी सारी बुद्धि की तरह नहीं सोचता, ठीक है। वो इस एक माँ होती है, माँ, वो 4-5 बच्चों के लिए खाना बनाती है, एक ही टाइम के ऊपर सबको प्यार से नवाले परोसती है, खाना परोसती है, ये माँ है।
एक घर की छोटी सी धरती में, छोटी सी गली में रहने वाले घर के अंदर रहने वाली वो माँ, तुम उस ईश्वर की तुलना अपनी छोटी सी बुद्धि और उस निर्बुद्धि के तर्क से करते हो हैं? ए जनाब, वो कैसे करता है? उसको ये हक हासिल है, उसके पास ये पावर है कि वो हर इंसान को जीने का सलीका दे सके। अच्छा, एक और चीज, ये गलतफहमी तब हुई और सनातन धर्म बड़ी बड़क मार के सनातनी ये कहते हैं जी इस्लाम रिलीजन है, हमारा धर्म है। अब मजे की बात आपको बताता हूं, पूरा कुरान खंगाल जाए जैटोस भाई, 114 सूरतें हैं, ठीक है ना, पूरा कुरान खंगाल जाए, हदीसों के जखीरे उंडेल दें, इस्लाम को किसी जगह पर भी मजहब कहकर पुकारा ही नहीं गया। मजहब है जी जी अप्रोप्रिएट वर्ड, इक्विवेलेंट वर्ड रिलीजन का अरबिक के अंदर। इस्लाम को कहा गया दीन। दीन का मतलब पता क्या है? दीन का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली। कोड ऑफ लाइफ, उसको दीन कहते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो लाइफस्टाइल है वो इस्लाम है, दीन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दीन एक ऐसे निजाम को कहते हैं जो आपका कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जो है या कंडक्ट ऑफ लाइफ जो है वो आपको दे सके फॉर योर जीवन से लेकर, यानी जन्म से लेकर मरने तक, वो आखिर तक आपको दे सके। तो जी, ये वो आपने बिल्कुल हकीकत सही कहा। जो इस्लाम बिल्कुल आपको देता है। ठीक कहा आपने। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मानता हूँ कि अगर कोई मुसलमान बनता है तो वो ना ही इस दुनिया में कुछ होता है, ना ही वो आखिरत में मरने के बाद वो कुछ होता है, क्योंकि आप मान भी ले कि अगर इस्लाम जो है वो झूठा है, इस्लाम जो है वो ऐसा कुछ जन्नत जहान्नम ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और सनातन जो है वो सच्चा है, यानी कि रिइंकार्नेशन वो लोग जो मानते हैं वो सच्चा है, फिर भी अगर आप देखिए इट्स विन विन सिचुएशन फॉर द मुस्लिम्स, आई बिलीव कि आप अगर मर भी गए और आपको पता चल गया इस्लाम जो है वो झूठा है, मैक्सिमम आपके साथ क्या होने वाला है, आप एक जानवर बन के पैदा होंगे, आप एक इंसान बन के पैदा होंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। सो आई सी दैट इट्स अ विन सिचुएशन फॉर अस। लाइक आप ये बात ये बिल्कुल सच है। तो आप अगर मुसलमान बनते हैं, आप ना अपनी दुनिया खोते हैं, ना ही आप अपनी आखिरत जो है वो खोते हैं। अगर इस्लाम सच्चा निकला तो देन आप तो सब कुछ खो बैठेंगे, आपको बस और चारा रहेगा ही नहीं। हिंदुइज्म जो है वो आपको एक सेकंड चांस देता है, लेकिन इस्लाम जो है वो नहीं देता, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो जबरदस्त, मैं कहूंगा कि यस, जबरदस्त। आप जो है इस्लाम को न्यूट्रली आप सर्च करें, आप उसको जो है कबूल करें और उसी के रास्ते में चले। आपकी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन होने वाली है, आपको जो है कुछ भी अच्छा लगने वाला है, और इट ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स इन योरसेल्फ, क्योंकि इससे ना ही आपकी आखिरत जाएगी, ना मरने का कोई भय नहीं रहेगा, ना ही आपकी जो दुनिया है वो उसमें कठिनाई आएंगी। हाँ, एक बात है कि इस्लाम में रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे, लेकिन अगर आप देखें तो उस रेस्ट्रिक्शंस में भी आपके ही फायदे हैं। तो इसी से जो है मतलब जैसे कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ इसी से ही क्रिएट होती है कि आप उस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। सपोज सनातन धर्म जो है वो एक ऐसा रिलीजन बन चुका है कि आप अपने डिजायर्स को फॉलो करते हैं। आप बोलते हो कि मैं एक रिलीजन को फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर आप हर चीज को फॉलो नहीं करते, आप बस वही फॉलो करते हो जो आप पसंद करते हो, तो आप रिलीजन नहीं, आप अपने डिजायर्स को फॉलो करते हो। एंड इफ यू फॉलो योर डिजायर्स देन डोंट से दैट आई एम फॉलोइंग रिलीजन। सो यही बात मैं कहना चाहता था। तो जितने जबरदस्त। भी नॉन मुस्लिम्स भाई बहन हैं, मैं कहूंगा कि आप इस्लाम को पढ़ें, उसको एक्सेप्ट करें और अपनी दुनिया आखिरत आप दोनों ही बचा लें, कुछ नहीं होएगा आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जैटोस भाई, अल्लाह ताला आपके अल्फाज को मुबारक करे और जो लोग नॉन मुस्लिम सुन रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस से सीखें, ये हमारी दुआ है। आप भी जेटस हम भाई, आपने आपने ईमान ताज़ा कर दिया जेटस भाई। ऐसे कुछ खूबसूरत पॉइंट्स बोले आपने, मेरा ईमान ताज़ा हो गया भाई। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। जेटस। ठीक है जैटोस भाई, इस्लाम। वालेकुम जी जी सलाम। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और राब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह, जरूर अपना ख्याल रखें। जी सर। टेक केयर, वालेकुम सलाम, टेक केयर। जैटोस भाई हमारे साथ थे जी। कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि जैटोस भाई के साथ जो पुरानी बात हुई है वो कहाँ है, तो जहां तक मुझे याद पड़ता है उसका क्लिप मेरे चैनल पे तो नहीं है, मगर एक चैनल है तालिबे इल्म मीडिया, तो तालिबे इल्म मीडिया के ऊपर वो क्लिप गालबन 1 घंटे की गुफ्तगू है जैटोस भाई के साथ। इन्होंने पूछा था मुझसे
कि आप इस्लाम की को कैसे प्रूव करेंगे कि इस्लाम सच्चा है। तो करीबन 1 घंटे की बात हुई थी, उसमें बड़ी अच्छे तरीके से ज़ैटोस भाई ने मुझे सुना भी और मेरे साथ चले चीज़ों को, और बड़े लगा मुझे कि बहुत सिंसियर हैं। उस वक़्त तो इन्होंने किसी किस्म का ऐसा इज़हार नहीं किया था कि ये मेरी बातों को कैसे ले रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी स्टडी की होगी। मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से, अल्लाह ताला का कमाल है ये। तो वो अगर चूँकि वो नीचे कमेंट में 3-4 बार एक भाई थे, उन्होंने कहा कि वो गुफ्तगू किधर है, तो वो तालिबे इल्म मीडिया एक चैनल है, बड़ी अच्छी वीडियोज़ वगैरह वो एडिट करते हैं, उनको भी आप देखें। तो उस पर मैंने देखा, कुछ दिन पहले मेरी नज़र पड़ी है, पता नहीं शायद आज या कल में पड़ी थी नज़र, तो वो वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें ये सारी 1 घंटे की गुफ्तगू ज़ैटोस भाई के साथ हमारी है, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। जिस किसी को शौक हो एक न्यूट्रल तरीके से इस्लाम की तरफ आना, समझना। एक मैं ये बात करना चाहता था, इसके बाद मैं सैम भाई की राय लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक इंसान मोमिन बन जाता है ना, तो उसके दिल के अंदर तस्कीन पहुँचाने के लिए या सुकून देने के लिए मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स उसकी नज़र में आते हैं। जिस तरह ज़ैटोस भाई ने भी रखा कि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, रैशनल आदमी हूँ, मैं देखूँगा, मैं कोई फ़ैसला करने जा रहा हूँ, कोई निर्णय ले रहा हूँ, उस निर्णय के नतीजे में मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसमें कोई ऐब नहीं है। जैसे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखा, तो उन्होंने कहा कि ये सोचा जा सकता है कि भई अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मैं विन-विन सिचुएशन में हूँ, ठीक है? विन-विन सिचुएशन में हूँ, क्योंकि अगर इस्लाम सच्चा है, तो मेरी दुनिया भी बच गई और आखिरत भी बच गई, और अगर खुदा न खास्ता इस्लाम झूठा है, तो सनातन धर्म मुझे दूसरा मौका दे देगा, ठीक है? उन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म सही है, वो ऑब्वियसली उस बैकग्राउंड में बात कर रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में। मगर जैसे-जैसे आपका ईमान बढ़ता जाता है ना, तो फिर आप अभी मैं उनको नहीं कह रहा, क्योंकि ज़ैटोस भाई का लेवल और है अभी। जैसे-जैसे आपका ईमान बढ़ता है ना, तो आप फ़ायदे और नुकसान से बढ़कर अल्लाह से, ईश्वर से मोहब्बत में इस कदर मज़बूत हो जाते हैं कि फिर आपके नज़दीक फ़ायदे और नुकसानात बहुत नीचे रह जाते हैं। मैं ये नहीं फिर कह रहा कि फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचना ये कोई गलत बात है या ये स्वार्थ है, नहीं-नहीं। सनातनी कई दफ़ा कहते हैं जी आप स्वार्थी हो गए हैं, आप स्वार्थी हैं। इंसान की फितरत में है स्वार्थी होना, ठीक है? सेल्फिश हो जाना बाज़ औक़ात। सवाल ये है कि क्या वो स्वार्थ के अंदर नुकसान तो नहीं कर रहा? किसी इंसान का, किसी का हक तो नहीं मार रहा? इस्लाम यहाँ तक पाबंदी लगाता है। सर्वाइवल का हक हर इंसान को है। अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने के एतबार से सेल्फिश, मिसाल के तौर पर मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। इस मामले के अंदर मैं स्वार्थी हूँ? हाँ, हूँ। फिर क्या है? क्या दुनिया के अंदर तुम स्वार्थ के काम नहीं करते? दुनिया के अंदर क्या तुम ऐसी रोड से जाओगे जहां तुम्हें पता नुकसान होगा? तो क्या स्वार्थी हो? सेफ्टी है। तो स्वार्थी होना उसी जगह पर ये फिट बैठता है जहां आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाकर या दूसरे के खिलाफ जाकर सिर्फ अपने फायदे की, अपने पक्ष की बात करो। मगर जहां आपको फायदा हो रहा है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, आप उसके ऊपर अपना फायदा ले सकते हो। ये बीइंग अ ह्यूमन मैं एक बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ थी जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इंसान की फितरत को अल्लाह ने ऐसे बनाया कि वो फ़ायदे की तरफ लपकता है और नुकसान से बचना चाहता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था कि जो फ़ायदा हासिल करना चाहता है और नुकसान से बचना चाहता है, तो ये है, वो जन्नत में चला जाए और जहन्नम से बच जाए, वो फलाह पा जाएगा। जैसे एक वन लाइनर है कि वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो बंदा जहन्नम से दूर कर लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, यही हकीकत में कामयाबी है। लोग कामयाबी किस चीज़ का नाम समझते हैं? 4 पैसे कमाना, खूबसूरत बीवी आ जाना, फर्माबरदार बच्चे आना, अपना घर हो, अपना बिज़नेस हो, अपनी सवारी हो, और जनाब हर साल में 1 महीने का फ़ॉरेन वेकेशन हो, और जनाब दुबई से शॉपिंग हो, और जनाब नाइट क्लब वीकेंड के अंदर हों, दारू में टल्ली-टुन होकर बीवी घर में हो और बाहर गर्लफ्रेंड हो। ये सनातनियों की ये आइडियल लाइफ़ है, श्री कृष्णा स्टाइल में। ये आइडियल लाइफ़ है जी। क्या ड्रामा है? हैं? हकीकत ये है कि ज़िंदगी की हकीकत को समझें, उसके बाद पता चलेगा। सैम भाई, माशाल्लाह आज दूसरे भाई थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम कबूल किया और बदनाम ज़माना चैनल पर आकर किया। मैं अपनी खुशकिस्मती समझूँ और अल्लाह का फ़ज़ल समझूँ कि आवाज़े हक़ के ऊपर भी आकर लोग इस यहाँ तो यार मैं लाइलाज लोगों का ऑपरेशन करता हूँ। जब मैं ज़ैटोस भाई जैसे और जो पीछे आए थे रीपर सनातन भाई जैसे लोगों को इस्लाम कबूल करते देखता हूँ, मैं फ़ौरन से ठंडा पड़ जाता हूँ। और क्योंकि ये ऐसे जज़्बाती लम्हात होते हैं जिसमें इंसान कहता है नहीं यार, कोई बात नहीं, क्योंकि
हमें तो उस नबी ने तरबियत की ना हमारी, हमें उनका फरमान पहुंचा के अली रदी अल्लाह अन्हु, तेरे हाथ से एक बंदा जहन्नम जाने से बचकर ईमान ले आए, वो दुनिया व मा फीहा में सुर्ख ऊंटों से बेहतर है कि उसको तू जहन्नम में पहुंचा दे। तो मैं जब इन लोगों को देखता हूं तो यकीन करो मैं ठंडा हो जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार कोई बात नहीं। मगर दुख इस चीज का होता है, ये हमारे हमारे कानों में जब इनकी वो आवाजें पड़ती हैं जिसमें ये अल्लाह के रसूल, कुरान, अल्लाह की गुस्ताखियां करते हैं, वो लम्हात होते हैं जिस वक्त फिर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। इनको पता ही नहीं है हमने कब तुम्हें रोका था सनातनियों, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा ठंडा दिमाग में पानी डालो। हमने तुम्हें कब रोका था कि अल्लाह पर एतराज ना करो? हमने तुम्हें कब रोका था कि अल्लाह के रसूल की चरित्र के बारे में अगर कोई एतराज है, कोई मसला है तो वो ना करो? हमने कब तुम्हें रोका था कि कुरान की सदाकत और उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात करनी है तो ना करो? कब रोका था बताओ, किसने रोका है? मगर इस चीज की इजाजत दे दें इस आड़ में कि तुम जो जी में आए भगते फिरो अल्लाह की जात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसके बाद हम कुछ बोले भी ना। ये बेगैरती सनातनी के अंदर तो हो सकती है, मुसलमान के अंदर नहीं। और जो मुसलमान इस चीज के ऊपर चल रहा है वो फिर आइडियोलॉजिकल हिजड़ा भी है और बेगैरत भी है। नाम नहीं मैंने किसी का लिया, फिर क्लिप काट लेते हैं, रोना धोना शुरू। ठीक है जी साहब, आप कुछ कहना ये चाहते क्लियर कट। जी आमिर भाई, देखिए जैसे कि ये हमेशा बोलते आते हैं हम लोग के भाई, आमिर भाई बोलते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि कोई मानता ही नहीं है कि छेद है, कोई सुनता ही नहीं मेरी। तो भाई अभी तक तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए बात कि भाई आप जिसके खिलाफ जा रहे हैं ना, उसको हरा नहीं सकेंगे आप लोग, नहीं सकेंगे मेरे भाई आर्य समाजी। मैं आपको भाई ही बोलता हूँ, मेरी लास्ट स्ट्रीम में भी मैं वही बोला हूँ, झगड़ा गुफ्तगू वो अलग चीज है, पर आपके तरफ मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं आपको भाई ही मानता हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते थम जाओ, समझो चीजों को कि भाई आप जिसके खिलाफ जाकर इतनी बड़ी मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, नुकसान किसका है? इस्लाम की दुश्मनी में आप क्या क्या खो दे रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। पैसा खो दे रहे हैं आप लोग, इज्जत खो दे रहे हैं आप लोग, आपकी बीवी बेटियां जितनी आपकी खवातीन है आप लोग परोस दे रहे हैं एक्स मुस्लिम्स को, वो जा रही है, घर की जीनत जा रही है, पैसे जा रहे हैं आपके, इज्जत जा रही है, आपका रिलीजन बदनाम हो रहा है, आप खुद बदनाम हो रहे हैं सालों साल। अंकुर आर्या को शर्म आना चाहिए। पहले वो किसी को सपोर्ट करता था, वो चार बोल बोल दिया, उसको छोड़ा दूसरे को पकड़ा, वो चार बोल दिया सनातन धर्म के खिलाफ, उसको छोड़ा किसी और को पकड़ा। ये छोड़ पकड़ अक्ल कब आएंगी आप लोग को कि भाई इस्लाम की दुश्मनी में आप इतने अंधे हो गए हैं, किसी को भी बाप बनाकर बिठा ले रहे हैं अपने सिर पर, किसी को भी वक्त आया तो किसी को भी आप गधे को भी बाप बनाकर बिठा लेते हैं सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में। ये नहीं देख रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप जितना प्रोपेगेंडा करना है कर लीजिए, एड़ी से चोटी तक जोर लगा लीजिए, आपका कुछ भी नहीं है भाई प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े तुरम खां आकर चले गए हैं, आपके बाप दादा, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर जितने थे, हिस्ट्री उठाकर देखिए क्या क्या नहीं करे सोए वो लोग, क्या क्या नहीं करे सोए। वो लोग दबा नहीं सके इस्लाम की आवाज को, वो लोग रोक नहीं सके। आप किस खेत को मूली है? आप ये सोच रहे हैं कि हम रेवोल्यूशन ला देंगे, नहीं हो सकता भाई। ये अनब्रेकेबल फोर्स है। आप लोग ये बात समझ जाइए अभी कि इसमें आप ही का नुकसान है। आपके बंदे आकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आपके सामने सौ हजार लोगों के सामने क्या पैगाम पहुंच रहा है कि विन विन सिचुएशन सिर्फ इस्लाम का ही है। जिस तरह से जेडोस भाई बोल कर गए हैं, यहां पर दुनिया में भी और आखिरत में भी विन विन सिचुएशन इस्लाम का ही रहेगा। आप लोग कभी नहीं हरा पाएंगे इस्लाम को, समझ जाइए बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, मगलूब होने के लिए नहीं। ये दो मुसलमानों को साइड पर लगाकर धमकी देकर जी समझते हैं कि हमने इस्लाम को मगलूब कर लिया है। बेटा इस्लाम उस जगह से निकलेगा, तुम्हारा भाई मुसलमान हो जाएगा, फिर हाँ क्या करोगे? उसको भी काटोगे? हैं ये बढ़ के मार रहा था, बेटा हम तुम्हारे भाई को मुसलमान कर देंगे, हमने क्या करना है? वो अल्लाह की जात का करिश्मा है। तुम्हारी अम्मी मुसलमान हो जाएंगी, तुम्हारे अब्बू घर पहुंचेंगे, कहेंगे बेटा कलमा पढ़ लिया है, आज के बाद चैनल बंद कर दो।
आर्य समाजियों, चैनल बंद कर दो। ये हो जाएगा। तुम्हारा कोई कजन, तुम्हारी सिस्टर की कोई फ्रेंड, फिर क्या करोगे? इंसान के पुत्र बन के बैठ, साइड पे होके अपना लड़ो, पुराणिकों से जो करना है करो। हाँ, पुराणिक पोक पर वैदिक तोप। बेटा तुम्हारी तोप के अंदर ऐसा गोला घुसेड़ेंगे कि तुम्हारे ही मुंह पर चल जाएगी, स्वामी के पिछवाड़े पे। हाँ, वैदिक तोप, ये वो तोप है जो एंड टाइम पर ठुस हो जाती थी, बल्कि इसका गोला पीछे ही चला जाता था इस तोप का। ये तोप तूप पोप शूप इधर ना करना। हाँ, तोप तूप